Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the try and except block of file handling and exceptional handling. We use try and except block in the binary files, so we are going to understand what is the meaning of exception and how it can be handled. So first of all, exception is an event that occurs during the program execution that disrupts the normal flow of a program. Exception एक ऐसा इवेंट है जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं पाइथन में एंड वो ठीक से रन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। ये एक ऐसा एरर है जो रन टाइम पे रहता है। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि हम उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन यानी कि एरर को कैच करना और उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स देना इंस्टेड ऑफ द एरर मैसेज, इसे ही हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। समटाइम्स व्हेन वी रन द प्रोग्राम और वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो इट शोज सम एरर। हम ये चाहते हैं कि उस प्लेस पे एरर ना आए, उसके प्लेस पे हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो उसे हम एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल देते हैं एंड दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस आर मैनेज यूजिंग द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। इन एक्सेप्शंस को मैनेज करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। इसमें ट्राई ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम का वो कोड होता है विच कैन लीड टू एरर, जिसमें हमें लगता है कि एरर आ सकता है। उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंडर लिखते हैं और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो कोड रहता है जो कि हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, दैट इज अ एरर। सो लेट अस सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। सबसे पहले हम यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं n1। हमने यूजर से इनकी वैल्यू इनपुट करा ली, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। Now again we'll take the variable n2 and we'll say int input enter the second number. Right. Now I will take another variable. Suppose I take a variable as c1. I say n1 divided by n2. ठीक है, and I say print c1. तो हम यूजर से दो नंबर्स को इनपुट कराएंगे n1 और n2, दोनों को डिवाइड करेंगे। द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन विल बी स्टोर्ड इन c1 एंड उसके बाद हमें उसका जो आंसर है दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने सबसे पहला अपना नंबर दे दिया 4 एंड सेकेंड नंबर हमने पास कर दिया 2। फर्स्ट नंबर इज 4 एंड सेकेंड नंबर इज 2। डिवीजन ऑपरेटर है तो हमें आंसर मिलेगा फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में, दैट इज 2.0। Now if I run this program again and if I run this program again, I entered the first number as 4 and second number as 0, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, error is coming, that is 0 division error, division by 0। Now I want कि मेरा इस प्रोग्राम में error ना आए और एक स्टेटमेंट आ जाए जो इस error को हैंडल कर ले। सो इसलिए हम इसको रखेंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में। हमने अभी पढ़ा कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उस कोड को रखते हैं जिसके अंदर एरर आ सकता है, तो हमारा एरर इस लाइन के अंदर आ रहा है, इसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर एंड यहां हम इसे क्या करा देंगे, प्रिंट। ठीक है, इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट कॉलन साइन एंड देन हियर विल से वी कैन गिव एनी प्रिंट स्टेटमेंट, डिवीजन बाय 0। अब अगर हम इस कोड को दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन दिस कोड अगेन, इट सेज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर किया 4 एंड नाउ आई एंटर द अनदर नंबर एज 0। सो व्हाट विल हैपन इज इट इज नॉट गिविंग मी द एरर, इट इज हैंडलिंग द एरर एंड गिविंग मी द आंसर डिवीजन बाय 0। राइट, अब यहाँ पे हमने एक्सेप्ट के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 डिवीजन एरर, दैट इज हमारे एरर का नाम जो यहाँ पे आया था। We can copy it from here and we can paste it in our program here like this। अगर आप सिंपली एक्सेप्ट लिखते हो तब भी वो शो करेगा, अगर आप अपने एरर का नाम लिख देते हैं तब भी आपकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए अपने एक्सेप्शन का नाम नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सेप्शन वर्ड भी लिख सकते हो। इसको हम दोबारा से रन करते हैं। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दिया सपोज 7, सेकेंड नंबर वी हैव गिवन एज 0, सो इट इज सेइंग डिवीजन बाय 0। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा,
एक्सेप्शन, एक्सेप्ट में जीरो डिवीजन एरर। और अगर आपको अपने एक्सेप्शन का नाम नहीं पता तो यू कैन राइट हियर एक्सेप्शन, राइट। रन इट अगेन, enter the first number, suppose the first number is 6 and the second number is 0, so it will give me the answer division by 0, but no error is come, right? So this is how we have to enter the code जिसमें error आ रहा है in the try block, and जो statement उसे handle करेगी उसे हम except block में रख सकते हैं, ठीक है। So this is all about exception handling। अब बात करते हैं exception handling बाइनरी फाइल में कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइनरी फाइल का एक प्रोग्राम है। जब भी हम बाइनरी फाइल का प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने काउंट आर का फंक्शन बनाया जिसमें हमने रिजल्ट डॉट डैट नाम की जो फाइल है वो ओपन की है इन द राइट मोड। हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया वाइल टू कि जब तक यूजर नहीं बोलता है तब तक आप यूजर से रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंटेज इनपुट कराएं एंड ये सारा डेटा रेक नाम की लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। देन हमने इसको राइट कराने के लिए डम फंक्शन का यूज किया। हमारे डेटा ऑब्जेक्ट का नाम लिखा रेक एंड फाइल हैंडल का नाम एफ। अगर यूजर कंटिन्यू के आंसर के लिए एन या स्मॉल एन या कैपिटल एन देता है सो वी हैव टू ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट आ गई मतलब लूप से बाहर, ठीक है। फिर हमने इस डेटा को रीड कराया। रीड कराने के लिए हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, लोड फंक्शन लिया और फाइल हैंडल दे दिया, देन इसे प्रिंट डी। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो यहाँ पे हमने डाला रोल नंबर 1, नेम रिया, class suppose 11, percentage 65, do you want to continue? Yes. Roll number 2, name Hina, class 12, percentage 87, do you want to continue? Suppose यहाँ पे we have given the answer as no। तो जैसे ही हमने no दिया इसने हमें ये तो डिस्प्ले करके दिखा दिया, लेकिन जब उसने सारा डेटा रीड कर लिया उसके बाद रीड करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, ran out of input, that is EOF error, that is EOF means end of file error, कि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो फाइल के एंड में पहुंच चुका है और अब उसके पास वहां से कुछ भी उठाने के लिए नहीं है, ठीक है। अब वी वांट कि ये एरर हमारे पास ना आए, तो इसके लिए हमें ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा वाइल 2 है इसको हम किस में रखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इस कोड में हमारा एरर आ रहा है इस लाइन के अंदर, ठीक है। हमने कहा ट्राई एंड वाइल ट्रू डी इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड प्रिंट डी, ठीक है। देन यहां हम रखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक और यहां से जो हमारे एरर का नाम है दैट वी आर गोइंग टू कॉपी, दिस इज EOF एरर। कॉपी करके हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, रीच्ड एंड ऑफ फाइल, राइट। एंड देन हमने f डॉट क्लोज इसी के अंदर दे दिया, वो हमें ये दे दे कि हम फाइल के एंड में पहुंच चुके हैं, देन इट विल क्लोज, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस कोड अगेन। So here we are having roll number 1, suppose name is Riya, class is 11, percentage is 65, want to continue? Yes. Roll number 2, name Hina, class is 12 and percentage is 87. Now we do not want to continue तो हमने यहाँ पे end कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया reach end of file, ठीक है। तो it is not showing us any error, अब हमारे पास यहाँ पे कोई error नहीं आ रहा है, right? So it has handled the error, that is जो रन टाइम पे एरर आया था उसको हैंडल कर लिया with the help of try and except block। इसी को हम कहते हैं exceptional handling, ठीक है। जो भी एरर रन टाइम पे आता है वो हमारा एरर होता है और उसे हम एक्सेप्शन भी कहते हैं। इसको हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल करते हैं। ट्राई के अंदर वो कोड आता है जिसमें एरर आ रहा है या आ सकता है और एक्सेप्ट कोड के अंदर वो कोड आता है एक्सेप्ट ब्लॉक में जो अपना हमारे एरर को हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी और साथ में हमने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। So this is all about how we have to use the try and except block in the binary file and in the other programs as well. I hope students this topic is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section.
With this, we conclude this video. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you. And if this video has helped you, you can share it, like it, and subscribe the channel for more such updates. Thank you.